आज हम पढ़ेंगे द कॉप एंड द एंथम। इस शॉर्ट स्टोरी को लिखा था ओ हेनरी ने। तो चलिए मैं कहानी को शुरू करता हूँ और बहुत ही आसान लैंग्वेज में आपको पूरी कहानी समझाता हूँ। दोस्तों, सर्दियाँ आने वाली हैं और जो चिड़ियाएँ हैं वो साउथ की तरफ उड़ने लगी हैं। चिड़ियाएँ साउथ की तरफ उड़ रही हैं, इसका ये मतलब है कि सर्दियाँ आने वाली हैं। सभी लोग सर्दियों का इंतज़ाम कर रहे हैं, नए गर्म कपड़े खरीद रहे हैं और मुरझाई हुई पत्तियों से पूरी जमीन ढक चुकी है। इस आती हुई सर्दी ने सोपी को बड़ा बेचैन कर पास ना तो कोई घर था रहने के लिए और ना ही गर्म कपड़े थे। तो उसके दिमाग में एक आइडिया आता है कि सर्दियां आने वाली हैं, क्यों ना मैं जेल में चला जाऊं। जेल में जाने से क्या होगा कि मैं सर्दियों से बच जाऊंगा, मुझे कपड़ों की भी कोई टेंशन नहीं होगी, कपड़े भी मिल जाएंगे और खाना भी मिल जाएगा। तो सर्दियों से बचने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि मैं ब्लैक व्हेल टापू जेल में चला जाऊं। तो वो जेल में जाने के लिए सोचता है कि मैं एक बड़े से अच्छे से रेस्टोरेंट में जाऊंगा, वहां पर खाना खाऊंगा और खाना खाने के बाद मैं कहूंगा कि मेरे पास पैसे नहीं है। जब मैं ऐसा करूंगा तो फिर पुलिस को बुलाया जाएगा और मुझे जेल में डाल दिया जाएगा। इस तरह का ये प्लान बनाता है। सोपी एक बहुत अच्छा सा टॉप क्लास रेस्टोरेंट तलाश करता है जहाँ पर बहुत अमीर अमीर लोग आते हैं और वहाँ का खाना भी बहुत महंगा है। सोपी अंदर जाता है खाना खाने के लिए, लेकिन वहाँ का जो हेड वेटर होता है वो उसको रोक लेता है। सोपी के फटे पुराने कपड़े और जूते देखकर वो उसको बाहर कर देता है। चुपके से आकर कहता है उससे कि तुम अंदर नहीं आ सकते, अभी के अभी यहाँ से बाहर निकल जाओ। सोपी लटका हुआ मुंह लेकर बाहर आ जाता है। इसके बाद सोपी दूसरा रेस्टोरेंट को तलाश करता है। दूसरे रेस्टोरेंट में सोपी खूब जमकर खाना खाता है, खूब खाना खाता है वहां पर। और खाना खाने के बाद कहता है कि मेरे पास तो पैसे नहीं है, आप पुलिस को बुला लो, पैसे नहीं है मेरे पास। अब जो वहां का वेटर होता है वो पुलिस को नहीं बुलाता, वो क्या करता है, सोपी को रेस्टोरेंट से बाहर फेंक देता है, बाहर निकाल देता है, लेकिन पुलिस को नहीं बुलाता। तो इस तरह से जो सोपी का फर्स्ट अटेम्प्ट होता है जेल में जाने का वो नाकाम हो जाता है, फेल हो जाता है। सोपी को एक बड़े बड़े शीशे वाली दुकान दिखती है रास्ते में। सोपी सोचता है कि मैं इसका शीशा तोड़ देता हूँ। सोपी एक बड़ा सा पत्थर उठाता है और उस दुकान के शीशे पर खींच के मारता है और उसका शीशा टूट जाता है। सभी लोग भागते हुए आते हैं वहां पर और पुलिस भी आती है। एक पुलिस का आदमी होता है, वो आता है पुलिस वाला। तो सोपी कहता है कि हाँ, मैं ही हूँ जिसने ये शीशा तोड़ा है, मैंने पत्थर मारा और शीशा टूट गया। लेकिन पुलिस वाला ये सोचता है कि जो बंदा शीशे को तोड़ के वो यहाँ पर खड़े होकर इंतजार क्यों करेगा पुलिस के आने का। पुलिस वाले को लगता है कि सोपी झूठ बोल रहा है, सोपी ने शीशा नहीं तोड़ा। जिस किसी ने भी शीशा तोड़ा है वो यहाँ से भाग चुका है, भला कोई शीशा तोड़कर यहाँ पर वेट क्यों करेगा। तो इस तरह से पुलिस वाला सोपी को गिरफ्तार नहीं करता, क्योंकि पुलिस वाले को लगता है कि शीशा किसी और ने तोड़ा है। सोपी को अब डर लगने लगता है, उसे लगता है कि कहीं ऐसा ना हो कि पुलिस मुझे पकड़े ही ना, कहीं ऐसा ना हो कि मैं जेल में ही ना जा पाऊं। तो सोपी के दिमाग में कुछ और चलने लगता है, वो कुछ और प्लानिंग करने लगता है। सोपी एक पुलिस वाले को देखता है जो बहुत बड़े थिएटर के पास में खड़ा हुआ है। सोपी उस पुलिस वाले के पास में जाता है और शराबी होने की एक्टिंग करता है, जोर जोर से चिल्लाता है। और सोपी को ऐसा लगता है कि अगर मैं शराबी की एक्टिंग करूंगा, ऐसा दिखाऊंगा कि मैंने बहुत ज़्यादा शराब पी रखी है, तो शायद पुलिस वाला मुझे पकड़ ले। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। जो पुलिस वाला वहां पर खड़ा होता है वो अपने पास में खड़े हुए इंसान से कहता है, अरे ये कॉलेज के उन लड़कों में से ही है, ये कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा, इसे चिल्लाने दो, चीखने दो, बस ये ऐसे ही है, कॉलेज का जो नए लड़के होते हैं वो उनमें से ही है, ये कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। तो इस तरह पुलिस वाला ये समझता है कि सोपी एक कॉलेज का लड़का है और उसको वो गिरफ्तार नहीं करता। दोबारा से सोपी का अटेम्प्ट फेल हो जाता है और उसकी बेचैनी और भी ज्यादा बढ़ने लगती है। उसे सच में डर लग रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि मैं जेल में जा ही ना पाऊं, मुझे कोई गिरफ्तार ही ना करे।
इसके बाद क्या होता है, सोपी एक आदमी को देखता है और वो आदमी अखबार खरीद रहा होता है, न्यूज़पेपर खरीद रहा होता है। सोपी उस आदमी की छतरी को उठा लेता है और वहां से भाग जाता है। वो आदमी सोपी के पीछे पीछे भागता है और उससे कहता है कि मेरी छतरी दो, क्यों मेरी छतरी लेकर गए हो, दो मेरी छतरी। सोपी कहता है मैं नहीं दूंगा, नहीं दूंगा मैं तुम्हारी छतरी, जाओ जो कोने में पुलिस वाला खड़ा है ना उसको बुला के लेकर आओ, ऐसे नहीं दूंगा तुम्हारी छतरी। अब जो आदमी अखबार खरीद रहा था जिसकी छतरी है वो खुद चोर है, तो एक चोर पुलिस वाले के पास जाए भी तो जाए कैसे। तो इस तरह से वो आदमी पुलिस वाले के पास नहीं जाता क्योंकि वो खुद चोर है और गुस्से में आके वो छतरी को वहीं पर फेंक देता। अपना मुरझाया हुआ निराशा से भरा हुआ चेहरा लेकर सोपी रास्ते में चल रहा होता है और अब उसे पता लग गया है कि वो गिरफ्तार नहीं होगा। रास्ते में एक पार्क आता है, सोपी वहां पर बैठ जाता है और उस पार्क में सोपी ने अपना बचपन गुजारा है, अपना जो बचपन से उस पार्क में वो खेल कर बड़ा हुआ है, तो वहां पर वो बैठ जाता है। उस पार्क के पास में एक चर्च भी है और वहां पर एक बहुत अच्छा म्यूजिक आ रहा है, बहुत अच्छा म्यूजिक बज रहा है वहां पर। सोपी उस म्यूजिक को सुन के मोटिवेट हो जाता है, इंस्पायर हो जाता है वो, और वो सोचता है कि यार मैं अपनी ज़िंदगी में सही नहीं कर रहा हूँ, ये मेरी ज़िंदगी सही डायरेक्शन में नहीं जा रही, मैं कब तक ऐसे जीऊँगा लवारिसों की तरह। अभी मैं जवान हूँ, अभी मेरे पास बहुत सारा टाइम है, क्यों ना मैं कुछ नया करूँ, कोई काम करूँ, कोई नई ज़िंदगी की शुरुआत करूँ। सोपी बहुत मोटिवेट हो जाता है और वो कहता है कि नहीं यार, अब मैं जेल में नहीं जाऊंगा, मैं अगले दिन कोई नया काम ढूंढूंगा अपने लिए और मेहनत कर कर मैं पैसे कमाऊंगा, अब मैं स्ट्रगल करूंगा अपनी ज़िंदगी में। तो बहुत मोटिवेट हो जाता है। लेकिन इसी दौरान सोपी के कंधे पर कोई हाथ रखता है और वो हाथ होता है पुलिस वाले का। पुलिस वाला सोपी से पूछता है कि भाई तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, इस पार्क में क्या कर रहे थे तुम। सोपी क्योंकि बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड है, अभी अभी उसके अंदर एक मोटिवेशन आई है, तो वो पुलिस वाले के साथ बहस करने लगता है और पुलिस वाला सोपी को अरेस्ट कर लेता है। अगली सुबह जज फैसला करता है कि सोपी 3 महीने के लिए जेल में रहेगा और इस तरह आखिरकार सोपी को जेल हो ही जाती है।